आज के लेसन की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। संडे की सुबह घर के किचन से स्वादिष्ट खाने की खुशबू और फैमिली के सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे पहले से ही मौजूद हैं। टेबल पर नीता, उसके सास, ससुर, 2 बच्चे और हस्बैंड सब ब्रेकफास्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीता, जो एक होम मेकर है, वो लजीज सांभर इडली लेके टेबल पर आती है। फिर सबको खाना सर्व करके साथ बैठे बच्चों को गर्म खाना ध्यान से और धीरे धीरे खाने की रियायत देती है। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है अपने दिन के प्लान्स और घर की बातों को लेकर। बच्चों की हंसी घर का माहौल खुशनुमा बना रही है कि तभी छोटे लड़के से सांभर की कटोरी उस पे चेयर और फ्लोर पे गिर जाती है। बच्चा जोर से चिल्लाने और रोने लगता है क्योंकि गर्म सांभर उसके कपड़ों से होकर उसकी बॉडी पे गिर जाता है। अब ये छोटा सा बच्चा शॉक में है। उसके दादा दादी उससे बात करके उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और नीता को बच्चे को उठाकर उसके कपड़े चेंज करने के लिए कहते हैं। तभी बच्चे के फादर गुस्सा होकर उसे डांटना शुरू कर देते हैं और बच्चा इससे सहम जाता है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अब इसी के साथ मैं एक और स्टोरी जोड़ता हूँ, पर पहली स्टोरी को पकड़े रखें। एक फैक्ट्री के बॉयलर रूम में 2 पंप्स थे, जिनमें से एक खराब हो जाता है, लेकिन दूसरा पंप जो स्टैंड बाय पे था वो रनिंग होने के कारण कोई प्रोडक्शन लॉस नहीं होता। मेंटेनेंस टीम साइट पर जाके फॉल्टी पंप को रिपेयर करना शुरू कर देती है कि तभी एक ऑपरेटर की छोटी सी गलती से फॉल्टी पंप का क्लोज्ड वाल्व खुल जाता है और उसमें रखा गर्म ऑयल फैलना शुरू हो जाता है। शुक्र है ऑपरेटर के पास खड़े स्टाफ का, जिसने उसे वहां से खींच के ज्यादा जलने से बचा लिया और दूसरे लोगों ने पंप ऑफ कर प्रोडक्शन रोक दिया। वही सवाल जो नीता के सामने था अब मेंटेनेंस मैनेजर के सामने था। तो उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? यहाँ सिर्फ 2 अवेलेबल रिस्पॉन्स हैं। पहला रिस्पॉन्स, मैनेजर इमीडिएटली ऑपरेटर पर चिल्लाना शुरू कर देता है, फिर अपने मेंटेनेंस इंचार्ज से ऑपरेटर के खिलाफ एक सस्पेंशन नोटिस कम इंक्वायरी प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। उसके बाद प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने के लिए दूसरी टीम असाइन करके अपर मैनेजमेंट को ऑपरेटर की सीरियस मिस्टेक बता के प्रेजेंट करता है और आखिरी में ऑपरेटर को मैनेजमेंट को अपना रिप्लाई सबमिट कर बोल उसे डिसमिस कर देता है। दूसरा रिस्पॉन्स, मेंटेनेंस मैनेजर सबसे पहले फर्स्ट एड किट लाकर ऑपरेटर को दवाई लगाता है, फिर पानी अरेंज कर ऑपरेटर को काम कर मेडिकल सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज को बुलाकर दूसरी टीम से प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर जॉब कंप्लीट करने के लिए कहता है और आखिरी में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर उन्हें इंसिडेंट की पूरी रिपोर्ट सबमिट करता है। अब दोनों ही केसेस में जॉब असाइन कर प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया गया और साथ ही में अपर मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया। अगर आप वे मेंटेनेंस मैनेजर होते तो कौन सा ऑप्शन चूज करते और क्यों? अब वापस चलते हैं घर के सीन पर। अब ये सिचुएशन फैक्ट्री की सिचुएशन से कोई अलग नहीं। यहाँ नीता बिना कोई टाइम वेस्ट करते एक्शन लेती है विद कंप्लीट अवेयरनेस। सबसे पहले वो बच्चे को टेबल से दूर कर एक कंफर्टिंग हग देती है और उसे प्यार से पुचकारती है। फिर बच्चे से बात करते करते उसका ध्यान डाइवर्ट करके उसके कपड़े रिमूव कर दवाई लगाती है। उसके बाद बड़े बेटे को अपने छोटे भाई के लिए फ्रेश कपड़े लाने भेज देती है। आगे अपनी सास से रिक्वेस्ट कर बच्चे को नए कपड़े पहनाने को कहती हैं और खुद टेबल और फ्लोर साफ करती हैं और आखिरी में अपने हस्बैंड को काम कर बच्चे के लिए फिर से खाने की प्लेट लगाने के लिए बोलती हैं। और बस कुछ ही देर में सब फिर से टेबल पे हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद नीता बच्चे को प्यार से गोदी में लेकर उसे समझाती है कि कैसे ध्यान से बैठकर खाना खाना चाहिए, जिससे कि वह गलती जो आज हुई वो दोबारा ना हो। माँ के रिस्पॉन्स और मैनेजर के दूसरे रिस्पॉन्स को हम एम्पैथिक लीडरशिप कहते हैं। एम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी लीडर के सक्सेसफुल होने में। ये एक टैलेंट है दूसरे इंडिविजुअल के इमोशंस को सेंस करना और साथ ही में ये परसीव करना कि दूसरों को कैसा फील हो रहा होगा। इन दोनों कहानियों से हम 3 तरीके की एम्पैथी समझ सकते हैं। पहला, इमोशनल एम्पैथी। ये एम्पैथी पर्सन को दूसरे की जगह डालकर वही स्ट्रेस या प्रॉब्लम फील कर सिमिलर इमोशंस फील कराती है जो सामने वाला एक्सपीरियंस कर रहा है। नीता को वही पेन फील हुआ जो उसके बच्चे को हुआ और उसने बच्चे को गले लगाकर इमोशनल सपोर्ट दिया। फैक्ट्री में भी दूसरे रिस्पॉन्स वाले मैनेजर ने ऑपरेटर को इमोशनल एम्पैथी दी, उसे काम कर पानी पिला के। इमोशनल एम्पैथी अचानक में हुई डिस्ट्रेस में स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल और टीम बिल्डिंग लाता है। पर हाँ, ये बात ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपकी जजमेंट या सेंस करने की क्षमता को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, कंपैशनेट एम्पैथी। ये वो स्टेज है जहाँ ना सिर्फ आप सामने वाले का पेन फील करते हैं
पर एक स्टेप फॉरवर्ड होके उन्हें हेल्प भी ऑफर करते हैं, एकदम उसी तरह से जैसे नीता ने बच्चे का दर्द और घबराहट समझी और उसे फ्रेश कपड़े पहनाए और बाकी हर एक फैमिली मेंबर को काम असाइन किया। ठीक उसी तरह मैनेजर ने भी जल्द से जल्द दूसरी टीम को प्रोडक्शन टास्क असाइन किया और बाकियों को मेडिकल सपोर्ट अरेंज करवाने का टास्क दिया। तीसरा, कॉग्निटिव एम्पैथी। घर की सिचुएशन में नीता ने अपने हस्बैंड और बाकी लोगों के रिस्पॉन्स को समझा, जैसे उन्होंने रिएक्ट किया सिचुएशन पे। नीता ने ना सिर्फ उनके रिएक्शन को रिस्पेक्ट किया पर आगे की सिचुएशन को हैंडल करने में उन्हें इन्वॉल्व भी किया। फैक्ट्री में भी एम्पैथेटिक मैनेजर ने बाकी टीम से सपोर्ट लिया और उनके साथ मिलकर सिचुएशन रिजॉल्व कर बाद में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म और रिपोर्ट किया। एम्पैथी जब माइंडफुलनेस और कंपैशन के साथ कंबाइन होता है तो वह एक लीडर को बाकी लीडर्स से स्टैंड आउट करता है। सो यहाँ E=mc² का क्या मतलब है? An empathetic leader is equal to one with the managerial skills and double dose of compassion.